दोस्तों, हमारी बॉडी एक इंटेलिजेंट मशीन है। जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो ये बिना वार्निंग के एकदम से बंद नहीं हो जाती, बल्कि ये हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देती है जिससे हमें पता चल सके कि अंदर कुछ ठीक करने की जरूरत है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि इन सिग्नल्स का मतलब क्या है। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे ऐसे ही सिग्नल और सिम्टम्स। विटामिन और मिनरल्स हमारी डेली बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आजकल लोग बिना कुछ सोचे समझे मल्टी विटामिन खाते रहते हैं, ये जाने बगैर कि वास्तव में उनके शरीर में किस पोषक तत्व की कमी है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन या मिनरल्स की कमी होती है तो आपकी बॉडी ढेरों संकेत देती है। इस वीडियो को देखकर ही आप पता लगा लेंगे कि आपकी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि कैसे इन कमियों को नेचुरली पूरा किया जा सके। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। नंबर 1, जॉइंट में कटकट की आवाज आना। क्या आप जब भी बैठते हैं तो आपके घुटनों से कटकट की आवाज आती है, या आपके बॉडी जॉइंट से कटकट की आवाज आती है? अगर हाँ, तो ये कैल्शियम की कमी का साफ लक्षण है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम की ज्यादा कमी हो जाने से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इलाज: सबसे पहली बात, आपको कैल्शियम की टेबलेट पर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि दूध और बाकी सभी डेयरी प्रोडक्ट्स और पीनट बटर को अपनी डाइट में शामिल करने की जरूरत है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने का सबसे असरदार तरीका है कि चूने की एक चुटकी दही में मिलाकर के सुबह नाश्ते से पहले ले लें। 2-3 महीने लगातार लें, बस फिर आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि कटकट की आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई। चूना आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी पान की दुकान या किराने की दुकान पर मिल जाएगा। नंबर 2, यदि ब्रश करते हुए आपके मसूड़ों से खून निकलता है, या खाना खाते हुए भी खून निकलता है, या अक्सर ही आपकी जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका शरीर चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे विटामिन सी चाहिए। मसूड़ों से खून निकलना बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग शरीर के इस इशारे को इग्नोर कर देते हैं। सेल्यूलर लेवल पर हो यह रहा है कि आपकी आर्टरीज में से भी खून निकल रहा है। आपको जल्दी ही इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार इग्नोर किया तो ये वेस्कुलर सिस्टम की गंभीर प्रॉब्लम बन सकती है। 20 संतरों का विटामिन सी सिर्फ एक आंवले में होने की वजह से आंवला विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए बेस्ट है। बाकी विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज हैं नींबू, अमरूद, संतरा और शिमला मिर्च। नंबर 3, क्या आपके नाखून कमजोर हैं और जल्दी टूट जाते हैं, या फिर आपके भी नाखून के बगल में स्किन उतरती है, या फिर आपके बाल काफी ड्राई और काफी रफ हो गए हैं, या फिर आपको प्रीमेच्योर हेयर फॉल हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये सीधा सीधा इशारा है कि आपके शरीर में बायोटिन की कमी है। एक कॉमन कारण ये हो सकता है कि यदि आप रेगुलरली कच्चे अंडे का सेवन करने लगे हों। बायोटिन पेट में अच्छे बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। जब भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी तरह का असंतुलन पैदा होता है तो ये बैक्टीरिया बायोटिन नहीं बना पाते, जिससे कि यह सिम्टम्स दिखने लगते हैं। बायोटिन की कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को बढ़ाना, और शायद ही दही से बेहतर कोई प्रोबायोटिक फूड हो। दही में 1 चम्मच मिश्री, गुड़ या शहद डालकर खाली पेट खाएं। बाकी अच्छे प्रोबायोटिक सोर्सेज हैं अचार और एप्पल साइडर विनेगर। बाहर की सो कॉल्ड पैकेज प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के चक्कर में ना पड़ें। एक बार अपने नाखूनों को चेक कीजिए, क्या आपको अपने नाखूनों पर कुछ सफेद धब्बे दिखाई देते हैं? अगर हाँ, तो आपकी बॉडी जिंक मांग रही है। जो लोग केक, पेस्ट्री और ऐसे ही मैदे से बनी मिठाइयां खाते हैं, उनमें जिंक की कमी होना बड़ा ही स्वाभाविक है। जिंक भले ही ऐसा मिनरल है जिसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में बॉडी को पड़ती है, लेकिन आदमी हो या औरत, ये दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। आदमियों में ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, इसके लिए शरीर में जिंक बहुत जरूरी है। शरीर में कम जिंक, टेस्टोस्टेरोन की कमी, इसका परिणाम होता है मूंछ दाढ़ी का देर से बढ़ना, मसल मास का लो होना, आलस और सेक्सुअल इमेच्योरिटी की प्रॉब्लम। वहीं खास तौर पर गर्भवती महिलाओं में जिंक की कमी होना बच्चे पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए जिंक की कमी को पूरा करने के लिए केक और पेस्ट्री को कम करें। वहीं ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स और दालों को अपनी डाइट में शामिल करें। आइए अब बी विटामिन के बारे में बात करें। अगर आपके पैरों की एड़ियां फटती हैं, या आपकी आंखें लाल रहती हैं,
या आपके होठों पर छाले रहते हैं या होठों के किनारे फटते हैं, तो ये इशारे हैं कि आपके शरीर में विटामिन ए की, विटामिन B2 की कमी है। फिर यदि आपके नाखून पर लंबी लंबी सीधी सीधी लकीरें बनती हैं या आप भेंगेपन के शिकार हैं, तो ये विटामिन B1 की कमी के संकेत हैं। कुछ लोगों के नाखून ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ये विटामिन B12 की कमी से होता है। अगर आपके गाल, नाक या माथे पर लाल निशान पड़ते हैं, तो आपको विटामिन B6 की कमी है। बी विटामिन की कमी बहुत कॉमन है और इससे स्किन, हेयर और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आती है। जिन लोगों में बी विटामिन की कमी होती है, उन्हें बॉडी पेन, एंजाइटी और डिप्रेशन की दिक्कत भी आ सकती है। बी विटामिन की कमी का सबसे बड़ा कारण है हमारे खाने का खराब चयन। बहुत ज्यादा पिज्जा, बर्गर, समोसा, पकोड़े, डोनट, पेस्ट्री, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, नमकीन, वेफर और चॉकलेट खाना बंद कर दें। तो फिर क्या खाएं? जितना हो सके घर का खाना खाओ, बाकी आपकी बॉडी संभाल लेगी। यदि आपका चेहरा पीला पड़ रहा है या आपके नाखूनों का गुलाबीपन फीका पड़ रहा है या आपके होठों का कलर धुंधला पड़ रहा है, तो यह इशारा है आपके शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी का। आयरन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे शरीर को खून बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। आयरन की कमी को पूरा करने का बेस्ट तरीका है लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल। खाने में सब्जी बनाने के लिए, दूध उबालने के लिए करना शुरू कर दीजिए। बाकी चुकंदर, गाजर, अनार, कॉर्न, एप्पल, ये सब अच्छे फूड सोर्सेज हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए बॉडी मसाज और एक्सरसाइज बहुत असरदार है। फिर कुछ और जाने पहचाने संकेत हैं। नाखून के ऊपर सीधी सीधी खड़ी रेखाएं और आईब्रो के बालों का कम होना और सूजी हुई आंखें। क्या आपको पता है इन समस्याओं की जड़ों में छुपा क्या कारण है? वो है थायराइड। थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और ध्यान देता है कि कैसे आपकी बॉडी कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल करे। इसलिए अगर थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम आ जाए तो इससे दूसरी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चूंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा हैं। थायराइड को ठीक करने के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं घर के ताजे खाने से और रेगुलरली एक्सरसाइज करो। फिर अगर आपके नाखून खुरदुरे और एक जैसे नहीं हो रहे हैं या आपको रात को देखने में काफी प्रॉब्लम आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये विटामिन ए की कमी से हो रहा है। विटामिन ए की कमी हो सकती है लीवर की गड़बड़ी से। यही कारण है कि कुछ लोग रोज सब्जियां खाते हैं, फिर भी उन्हें विटामिन ए की कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए कि उनका लीवर उतना बाइल जूस प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता कि विटामिन ए को अब्सॉर्ब किया जा सके। क्योंकि विटामिन ए फैट में आसानी से घुल जाता है, इसलिए घी, मक्खन और कच्ची घानी के तेल को अपनी डाइट में शामिल करें। क्या अक्सर ही आपको अपनी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं? तो ये क्लियर साइन है विटामिन ई की कमी का। ऐसे में बादाम रोगन ऑयल से बॉडी की रेगुलरली मसाज करनी चाहिए। आप बादाम रोगन ऑयल को रात को गुनगुने दूध में डालकर भी पी सकते हैं। एक और कॉमन सिग्नल है जब आपकी जीभ सफेद हो जाती है। यह संकेत है पेट की गड़बड़ी का। पेट की गड़बड़ी की वजह से एंटीबायोटिक टेबलेट को अवॉइड करें। डिटॉक्सिंग फूड जैसे कि सब्जियों का सलाद, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, उन सब के सिग्नल बॉडी के ऊपर देखे जा सकते हैं। इन्हीं छोटी मोटी कमियों पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बड़ी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। छोटी मोटी कमियों को तो वो खुद ही सही कर लेती है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंथेटिक गोलियां खाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा घर का ताजा खाना खाएं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। यदि हाँ, तो प्लीज अपनी सपोर्ट दिखाएं और लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।